मारियो, उसे अभी बंद करो। पर मैं बस जीतने ही वाला हूँ। मैंने कहा अभी बंद करो। बेटा, हम अभी अभी उल्लू को दफना कर आए हैं। तुम्हें लगता है ये वक्त गेम खेलने का है? अगर मुझे पता होता तुम यहाँ बैठकर बस वीडियो गेम्स खेलने वाले हो तो मैं तुम्हें साथ लेकर चलती। और तुम यहाँ एक्सबॉक्स लेकर आए हो, ये क्या है? मारिसोल, कोई बात नहीं। तुम्हारे पापा ये नहीं चाहते थे कि वो उदास रहे। वो अपनी गेम खेल सकता है। नहीं मम्मा प्लीज, आप उससे ऐसे बात करोगे तो वो कभी नहीं सीखेगा। और तुमने मेरे पैसों से खाना मंगवाया, वो भी मुझसे बिना पूछे। पर मुझे भूख लगी थी, मैं और क्या करता। वैसे भी एंचिलाडास अच्छे नहीं थे, आपके जैसे तो बिल्कुल नहीं है ब्यूला। ओह मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे लिए और बना देती हूँ। मम्मा प्लीज। मम्मा आप खाना नहीं बनाएंगी, बस लॉरियल और गैब्रियल आ जाए हम बना लेंगे। आप प्लीज यहाँ बैठिए। मैं बस बैठी ही तो रहती हूँ। अगर मैं ऐसे ही बैठी रही तो अगली बार मेरी फ्यूनरल होगी। वैसे भी मैं मारियो के लिए खाना बनाना चाहती हूँ, मैं उसके साथ इतना वक्त भी नहीं बिता पाती। ओह ग्रैंडमा, आपके लिए कुछ आया है। क्या हुआ मम्मा? क्या 90 दिनों में $20,000 ये कहाँ से लाएंगी? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पापा के मेडिकल बिल्स मम्मा क्यों भरेंगे। ये देश ऐसा ही है, ये सरकार और हॉस्पिटल्स, इनको बस पैसे की ही पड़ी है। अगर हम पे ना करे तो क्या करेंगे वो? ओह गैब्रियल, अपना दिमाग लगाओ। ये घर मम्मा के नाम पर है, वो इसे ले सकते हैं या फिर इन्हें रिटायर कर सकते हैं। वो ऐसे वापस नहीं जाएंगे, सोचो जरा। तो ठीक है, वो आए, घर ले जाएं और मम्मा हमारे साथ बारी बारी रह सकती हैं, जैसे कि बात हुई थी। मैं उन्हें तब से मना रही हूँ जब से पापा बीमार पड़े थे, और हम लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, उनके लिए इतना ट्रैवल आसान नहीं है। ये बात तो है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ आसपास ही रहती हूँ, दूर कंट्रीज में तुम लोग हो। ये कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं, ये मेरी गलती नहीं थी कि मेरी कंपनी बोस्टन चली गई। मेरे पास चॉइस नहीं थी। तुम्हें पता है मेरे लिए सब कितना मुश्किल रहा। तुम्हें ही ले लो, तुम एक नर्स हो, तुम कहीं भी काम कर सकती हो। ऐसा तो है नहीं कि फिल्म में तुम्हें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तुम यहाँ क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारे पास तो वजह भी है। मैं वहाँ रोबेर्तो के लिए गई थी, मुझे नहीं पता था हम अलग हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं कैलिफोर्निया वापस नहीं आना चाहती? मैं आना चाहती हूँ, पर यहाँ रहना बहुत महंगा है। लॉरे भी तो पैसे बचाने के लिए बर्बैंक से बेकर्सफील्ड चली गई। ठीक है, क्यों ना हम सब लोन लेने के बारे में सोचे? ठीक है, पर वो अप्रूव कैसे होगा? मेरे क्रेडिट्स खराब है तुम्हारे जेटा के कारण। ओ मारिसोल, मैं 21 सालों की थी, तुम उस बात को छोड़ क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं वो भर रही हूँ। ओ बस करो, लड़ना बंद करो। पापा के पास कोई लाइफ इंश्योरेंस था? ओह हाँ, जैसे हमें तो पता ही नहीं था कि इसके बारे में बात करनी है। ओ बस भी करो, तुम हमेशा ऐसे बात करती हो जैसे सबसे स्मार्ट तुम ही हो। जहाँ तक मुझे पता है पैसे तुम्हारे पास भी नहीं है। क्योंकि मैं यही रहती हूँ मम्मी का ध्यान रखने के लिए। तुम समझती क्यों नहीं हो? बस मुझे और परेशान मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मुझे माफ कर दो मम्मा। देखा तुमने क्या किया? नहीं तुमने किया। नहीं तुमने किया। नहीं तुमने। सीरियसली, पहले तुम एक्सबॉक्स पर खेल रहे थे और अब फोन पर लगे हो। मैं गेम्स नहीं खेल रहा, मैं टिकटॉक देख रहा हूँ। देखो, एक औरत टोर्टिलास बना रही है ग्रैंडमा जैसे। फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी। फोन रखो। हे, उसे अकेला छोड़ दो, ठीक है? पूरे घर में एक वही है जो आराम से बैठा है। अब मुझे इस घर में कोई भी पैसों की बात करता ना दिखे, ठीक है? मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं रेस्टोरेंट में काम करूंगी। मम्मी आप ऐसा नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं मम्मी, फिर से काम। मैं इस किचन में रोज काम करती हूँ, सब ठीक होगा। मम्मी, घर के किचन और रेस्टोरेंट के किचन में जमीन आसमान का फर्क है। और आपके पीठ दर्द का क्या मम्मी? इसने सही कहा। मैंने सोच लिया है, ठीक है? हाँ। आप जिस भी रेस्टोरेंट में जाओगे वो बहुत लकी होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो ब्यूला। ओ हाँ, हमें उन्हें इनकरेज तो करना ही चाहिए। हम सबको पता है कि मम्मी कैसी हैं। एक बार उन्होंने मन बना लिया तो बस बना लिया। हाँ। पता नहीं ये उन्होंने कहाँ से सीखा। हाँ, क्योंकि पैदा तो उन्हें मैंने किया है ना? क्या बातें कर रही तुम हो? बकवास कर रही हो। बस भी करो, चलो भी। मम्मा के सुनो अब। तो तुम्हें पता है मुझे जाना है, मुझे रेंटल कार वापस करनी है। क्या?
मैं चलता हूँ। हे भगवान, 5 बज गए हैं। क्या तुम मुझे भी स्टेशन पर छोड़ दोगे? ए तुम अभी नहीं जा सकते। मैंने तो खाना बनाना शुरू ही किया है। ओह मम्मी, मुझे भी जाना होगा, पर ना मैं आपको अकेला छोड़ना चाहती हूँ ना आपका खाना मिस करना चाहती हूँ, पर मुझे जाना है। मारियो, अपना सामान पैक करो। नहीं, क्या मैं ग्रैंडमा के पास रुक सकता हूँ प्लीज? अभी भी गर्मियों का 1.5 महीना बचा है। नहीं बेटा, मम्मा परेशान है, वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाएंगी। कोई बात नहीं, उसे मेरे पास रहने दो। मुझे वैसे भी कंपनी चाहिए और किसी को तो मेरा खाना खाना पड़ेगा ना। हाँ प्लीज मम्मा, प्लीज। ठीक है, मैं कुछ हफ्तों में तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगी, शैतानी मत करना। मम्मा चलो भी, मुझे पता है कैसे रहना है। ओह ओह ठीक है। ओ बहुत मजा आएगा। तुम जाके बैठो, मैं खाना बना लूं। और तुम लोग भी बिना खाए नहीं जाओगे, ठीक है? ठीक हाँ, है। ठीक है मम्मी। टाकोस अभी तक बने नहीं है। ओह मुझे माफ करना, बस हो ही गया। इसे बहुत देर लग रही है, बाहर कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं। मरिया, मुझे माफ कर दो। ये क्या हो रहा है बाहर? हाँ, मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। मैं करती हूँ, बस ये टाकोस खत्म हो जाए। तुमने शुरू भी नहीं किया है। मैं बाहर जाके क्या बोलूं? मैं देखा बॉस, मैंने इसीलिए कहा था कि हमें बूढ़े लोगों को हायर नहीं करना चाहिए। ओह! ये लो एब्यूला। शुक्रिया बेटा। माफ करना, मैं बस अभी खाना बनाती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद कुछ बना लूंगा। आप थके हुए हो, आपको आराम की जरूरत है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपने किचन में जाने दूंगी? बिल्कुल नहीं बेटा। जाओ जाके गेम खेलो और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। सच में? ठीक है। मेरी मम्मी मुझे कभी ऐसा नहीं करने देती। काश मैं हमेशा आपके पास रहता एब्यूला। ओह, लगता है मुझे दवाई के असर होने का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कभी रेस्टोरेंट पर इतनी भीड़ नहीं देखी। सबको खाना पसंद आ रहा है। बढ़िया। अब बस ध्यान रखना कि हमें ऑर्डर्स आते नहीं। अभी तक बर्तन नहीं धोए? माफ करना, मैं अभी कर देती हूँ। तुम लकी हो कि तुम अच्छा खाना बनाती हो, वरना मैं तुम्हें कब का निकाल चुका होता। जिस कस्टमर ने पोज़ोले मंगवाया है वो पूछ रहे हैं इतनी देर क्यों लग रही है। सुना आपने मरिया? उन्हें गुस्सा आ रहा है। मरिया, एम्बुलेंस को बुलाओ। शुक्र है ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हम आईवी लगाएंगे और तुम्हें थोड़े फ्लूइड्स देंगे, ठीक है? नहीं, मुझे काम पर वापस जाना है। मिसेस कास्टिलो, आपको बस एक काम करना है और वो है आराम। आप समझ नहीं रहे। मुझे एक हॉस्पिटल बिल पहले से देना है और अब मुझे और बिल नहीं चाहिए। मुझे जाना है। नहीं नहीं नहीं, ये सेफ नहीं है। हमें आपको कुछ और देर यहाँ रखना पड़ेगा। ये पर आप उसके बाद जा सकती हैं, ठीक है? आपके घर से हम किसी को कॉल कर सकते हैं? ओह नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। ठीक है, आराम कीजिए। एबुएला, आप ठीक हो? जब आप घर नहीं आए तो मैंने रेस्टोरेंट पे कॉल किया और उन्होंने मुझे सब बताया, इसलिए मैं आ गया। क्या तुमने अपनी मम्मा को बताया? ठीक है, उन्हें मत बताना। पर क्यों नहीं? आप हॉस्पिटल में हैं, मुझे बताना होगा। नहीं, अगर तुमने उसे बताया तो वो तुम्हारी मासी और मामा के साथ यहाँ आ जाएंगे और फिर वो तीनों मिलकर मुझे रेस्टोरेंट में काम नहीं करने देंगे। मुझे वापस काम पर जाना है। आप नहीं जा सकती, और अपनी हेल्थ के कारण नहीं। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि
उन्होंने आपको काम से निकाल दिया है। क्या? नहीं नहीं बेटा, अब मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं नहीं। 3,480, 3,500। मुझे पता है मम्मी, मासी और मामू ने कहा कि वो मदद करेंगे। मैं पूछूं? नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती वो फिक्र करे। वो पहले से ही फिक्र कर रहे हैं अब्युला। सुबह मेरी मॉम से बात हुई थी और वो बहुत उदास हैं क्योंकि आप यहाँ अकेले हो। काश तुम्हारे अब्यूलो यहाँ होते, उन्हें पता होता कि क्या करना है। मेरी फिक्र मत करो बेटा, जाओ जाकर गेम खेलो, ठीक है? ठीक है। जानमा देखो, इस औरत का एक टिकटॉक अकाउंट है और ये बनाते हैं। मैं समझ गया, हम अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ हम एक टिकटॉक पेज बनाएंगे जिस पर मैक्सिकन खाना बनाना सिखाएंगे। लोगों को बहुत पसंद आएगा और फिर वो आपके रेस्टोरेंट से खाना भी मंगवा सकते हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मुझे वीडियोस बनानी नहीं आती। मैं हूँ ना आपके पास, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। आपको बस खाना बनाना है और बात करनी है। मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोल पाऊंगी या नहीं। मैं तो कहीं काम भी नहीं कर सकती। यही तो बात है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब यहीं पर होगा और वक्त के साथ और लोगों को हायर कर लेंगे ताकि वो आपके लिए काम कर सके। यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलना है? नहीं, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान मेरे घर पर आए। एक असली रेस्टोरेंट नहीं, वर्चुअल रेस्टोरेंट। वहाँ कोई कस्टमर नहीं होंगे। आजकल सब डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करते हैं, ना कि बाहर जाते हैं। जैसे मैंने एंचिलाडास मंगवाए थे। और हम लोग एब्यूरो के मेडिकल बिल्स की भी बात कर सकते हैं। लोग ऐसी चीजों को टिकटॉक पे काफी सपोर्ट करते हैं। ओह बेटा, पता नहीं। नहीं एब्यूला, कोशिश तो कीजिए। आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है ना? नहीं तो मैं मॉम को कॉल करके बता रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल में थे। नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, मेरा आइडिया ट्राई करते हैं फिर। प्लीज ग्रैंडमा, कोशिश तो कीजिए प्लीज। मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर सकती। हाँ, मैं तैयारी करता हूँ। ठीक है, मैं कपड़े बदलती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। और बस इसी तरह एब्यूला ने मारिया की आइडिया को मौका दिया। मारियो की मदद से उन्होंने अपनी स्टोरी लोगों तक पहुंचाई, कैसे वो अपने हस्बैंड के हॉस्पिटल बिल्स भरने के लिए ये सब कर रही हैं, और इसी के साथ लोगों को मैक्सिकन खाना बनाना भी सिखाया। लोगों को उनके साथ प्यार हो गया और उनकी टिकटॉक्स वायरल हो गई। एब्यूला को विश्वास ही नहीं हुआ कि कितने लोग उनकी वीडियोस देख रहे हैं और उन पे कमेंट्स कर रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, लोगों ने उनका खाना भी ऑर्डर करना शुरू कर दिया है और उन लोगों को इतने ऑर्डर्स आने लग गए कि उन्हें बाद में एम्प्लॉयज भी रखने पड़े। मारियो और एब्यूला इससे ज्यादा और खुश नहीं हो सकते थे। एब्यूला आ जाओ, वो लोग आ गए हैं। कौन आया है? मारियो, यहाँ पे सब ठीक तो है? हाँ, आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो तुमने हमें यहाँ बुलाया? बताता हूँ, अंदर आइए। बच्चों, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमें तो यहाँ मारियो ने बुलाया, इसलिए जितनी जल्दी हो सका हम यहाँ आ गए। आपको नहीं पता था? नहीं। क्या इन्हें नहीं पता था हम आ रहे हैं? चल क्या रहा है? सब लोग बैठ जाओ, मैं सब बताता हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक है मम्मा। ये क्या है? मानू, शुक्रिया। मासी, शुक्रिया। इससे पहले कि मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि इनमें क्या है, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है हम सब एब्यूला के बारे में कितने परेशान थे, खास करके एब्यूला के जाने पर। तो इसलिए मैंने सबको इकट्ठे करने का तरीका सोचा है। पर मारियो, तुम्हें पता है ना, मम्मा से इतना ट्रैवल नहीं होगा। ये उनके लिए अच्छा नहीं है। मैं उनकी आपके साथ आकर रहने की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं आपके यहाँ आने की बात कर रहा हूँ, बॉल पैंट में, उनके पास। तुमने हमें इसलिए बुलाया, ये बताने के लिए? हम यहाँ आना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ रहना तो दूर की बात है। तुम्हें हमें ये सब फोन पे बता देना चाहिए था। मारियो, मारिसोल सही कह रही है, ये सब हमारे लिए बहुत महंगा है। ठीक है, मैं समझता हूँ। अब आप एनवेलप्स खोल के देखिए। ठीक है। हाँ? क्या? क्या? ये क्या है? हमने आपको बताया नहीं। मैंने और ग्रैंडमा ने एक वर्चुअल रेस्टोरेंट खोला है और ये टिकटॉक पे काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये इतना पॉपुलर है कि अब उन्हें मदद की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि हम इसे मिलकर चला सकते हैं, फैमिली बिजनेस की तरह। क्या? ये सब सच है? आप दोनों ने इकट्ठे बिजनेस शुरू किया? हाँ। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, पर अगर ये सब सच है तो कमाल है। पर इससे हमें पापा के मेडिकल बिल्स देने होंगे, हम इसे नहीं रख सकते। हाँ, आप रख सकते हो, क्योंकि इस हफ्ते के बाद बून एब्यूलो के मेडिकल बिल्स हम पे कर देंगे। क्या? हाँ, तुम्हारा मतलब है कि जब से तुम यहाँ हो तुम लोगों ने $60,000 कमा लिए? असल में $72,708 खर्चे निकाल के। क्या? हाँ क्या? मेरे ख्याल से मेरा फोन चलाना टाइम की बर्बादी नहीं थी। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो क्या ख्याल है आप सबका? क्या आप वापस आकर यहीं रहेंगे? हाँ, मतलब मुझे ठंडे मौसम से निकल के अच्छा लगेगा, सर्दियाँ बहुत मुश्किल थी। और वैसे भी मेरे लिए बेकर्सफील्ड में रहने वाला कुछ बचा भी नहीं है। मम्मा के पास रहना मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, तो अगर ये सब सच है तो हमें रुकना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये अब मैं आपके पास रह सकता हूँ ग्रैंडमा। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा, इसी बात की खुशी पर मैं खाना बना कर लाती हूँ। इसकी जरूरत नहीं ग्रैंडमा, मैंने पहले ही एंचिलाडास बना लिए हैं। तुमने? 1 मिनट, क्या तुमने बनाई? हाँ, मैं काफी देर से अब्यूला को खाना बनाते रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब मैं भी बना लेता हूँ। वाओ, मेरे उनसे भी बेहतर होंगे। ओह